एक खूबसूरत और रंगीन 3D कार्टूनिक गांव था। इस गांव में मिट्टी के कच्चे घर, लकड़ी की छोटी बाड़ें, सब्ज खेत, आम और केले के दरख्त और दरमियान में एक कुशादा मैदान था जहां जानवर आज़ादी से घूमा करते थे। सुबह के वक्त सूरज सुनहरी रोशनी बखेरता और शाम को आसमान गुलाबी और नारंगी रंगों में ढल जाता। इसी गांव में एक प्यारी सी गाय रहती थी जिसका नाम अमना गाय था। अमना गाय सफ़ेद और सियाह धब्बों वाली, बड़ी बड़ी मासूम आंखों वाली और निहायत नरम दिल थी। इसकी चाल में सादगी और चेहरे पर माँ जैसी शफकत थी। अमना गाय की दुनिया इसके 3 नन्हे बिछड़ों के गिर्द घूमती थी। इसके सबसे छोटे बच्चे का नाम चोटू था। चोटू बहुत ही मासूम, नाजुक और डरपोक था। दूसरा बच्चा मथो था जो शोख, शरारती और हर वक्त उछल कूद में लगा रहता था। तीसरा गुड्डू था जो खामोश तबीयत का मगर माँ का बहुत ख्याल रखने वाला बिछुआ था। अमना गाय सुबह सवेरे अपने बच्चों को साथ लेकर खेतों में जाती, उन्हें घास खिलाती और हर लम्हा उनकी हिफाजत पर नजर रखती। गांव के बिल्कुल करीब एक घना और पुरस्कार 3D कार्टूनिक जंगल था। इस जंगल में ऊंचे दरख्त, बेलें, रंग बरंगे परिंदे और झाड़ियां थीं। इसी जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था जिसका नाम सुल्तान था। सुल्तान शेर सुनहरी यल वाला, मजबूत जिस्म का मालिक और तेज निगाहों वाला था। इसके चलने का अंदाज शाहाना और आवाज गूंजदार थी। जंगल के तमाम जानवर इससे खौफ खाते थे, मगर सुल्तान अंदर से अकेला था। एक दिन सुल्तान ने सोचा, मैं सिर्फ शिकार ही क्यों करता रहूं? क्यों ना गांव जाकर कुछ नया देखा जाए? ये सोचकर सुल्तान आहिस्ता आहिस्ता जंगल से निकलकर गांव की तरफ आ गया। जब अमना गाय ने सुल्तान को देखा तो वो घबरा गई। इसने फौरन अपने तीनों बच्चों को अपने करीब कर लिया। मगर सुल्तान ने 3D कार्टूनिक अंदाज में मुस्कुराते हुए नरम आवाज में कहा, डरो मत अमना गाय, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। अमना गाय को हैरत हुई। एक शेर और दोस्ती, लेकिन सुल्तान के लहजे में सख्ती नहीं थी। कुछ दिनों में सुल्तान रोज गांव आने लगा। वो अमना गाय के साथ बैठता, इससे बातें करता और बच्चों को दूर से देखकर मुस्कुराता। आहिस्ता आहिस्ता अमना गाय का खौफ खत्म होने लगा और एक अनोखी दोस्ती जन्म लेने लगी। चोटू, मथो और गुड्डू भी सुल्तान के आदी हो गए। वो इसके गिर्द दौड़ते, कभी उसकी दम के पीछे भागते और कभी हंसते। ये मंजर पूरे गांव के लिए हैरानकुन था। लेकिन सुल्तान के दिल के किसी कोने में लालच छुपा हुआ था। रात के वक्त जब सुल्तान जंगल में अकेला होता तो इसे भूख सताने लगती। उसके दिल में ख्याल आता, मैं इतने आसान शिकार को क्यों छोड़ रहा हूँ? वो खुद को समझाता, मगर उसकी फितरत आहिस्ता आहिस्ता गालिब आने लगी। एक दिन अमना गाय पानी पीने के लिए कुछ देर को हटी। इसने अपने बच्चों को सुल्तान के पास छोड़ दिया क्योंकि इसे इस पर पूरा भरोसा था। अचानक सुल्तान की आंखों में चमक आई। एक लम्हे में इसने चोटू को अपने पंजों में उठाया और तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। मां नालिफ, चोटू की चीख और अमना गाय की फरियाद पूरे गांव में गूंज उठी। अमना गाय का दिल टूट गया। मथो और गुड्डू खौफ से कांपने लगे। गांव में शोर मच गया, मगर सुल्तान जंगल के अंदर गायब हो चुका था। जंगल के अंदर चोटू जोर जोर से रो रहा था। इसकी आंखों के आंसू देखकर सुल्तान का दिल कांप उठा। पहली बार इसे अपनी दोस्ती के धोखे का एहसास हुआ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, सुल्तान ने शर्मिंदगी से सोचा। इसका दिल नरम पड़ गया। इसने चोटू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और फौरन वापस गांव ले जाने का फैसला किया। जब सुल्तान चोटू को लेकर गांव पहुंचा तो अमना गाय ने दूर से अपने बच्चे को देखा। सुल्तान ने चोटू को जमीन पर रखा और सर झुका लिया। मुझे माफ कर दो, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। अमना गाय ने चोटू को गले लगा लिया। इसकी आंखों में आंसू थे। इसने सुल्तान को माफ तो कर दिया, मगर दिल का भरोसा हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। सुल्तान खामोशी से वापस जंगल चला गया। वो अकेला था, मगर अब बाशऊर था। इस दिन के बाद अमना गाय अपने बच्चों की हिफाजत पहले से ज्यादा करने लगी और सुल्तान ने सीख लिया कि